दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। दोस्तों आज करंट अफेयर्स के इस नए सेगमेंट में हम कुछ स्पोर्ट्स से संबंधित जो कल छूट गया था वो करंट अफेयर देखेंगे। इसके साथ ही प्रमुख युद्धाभ्यास को देखेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो जो सबसे पहले करेंट अफेयर है, जो कल का छूटा हुआ स्पोर्ट्स का रीमेन पार्ट था, वो आज कंप्लीट करेंगे। तो जिसमें पहला हम देखेंगे बैडमिंटन के बारे में। तो फ्रांसीसी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ दोस्तों, जिसमें भारत के सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुषों का युगल खिताब जीता। कौन से ओपन में? फ्रांसीसी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुषों का युगल खिताब जीता। कौन सा युगल खिताब जीता? पुरुषों का एकल खिताब जो जीता है वह है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सेन। डेनमार्क के कौन? विक्टर एक्सेल्सेन। और महिला एकल विजेता हैं बिंग जियाओ, जो कि चीन की हैं। तो ये रहा दोस्तों फ्रांसीसी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित, जो 2022 में हुआ। कब हुआ? 2022 में। तो ये रहा फ्रांसीसी ओपन से संबंधित। आगे देखते हैं हॉकी से संबंधित करेंट अफेयर। हॉकी में जो करेंट अफेयर होते है वह सुल्तान जौहर कप 2022 में हुआ। सुल्तान जौहर कप माना जाना है ये बहुत पुराना हॉकी से संबंधित मैच होता है, जिसमें भारत ने तीसरी बार जीत करके विजेता बना है। और यह सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजित कहाँ पे हुआ? तो दोस्तों यह मलेशिया में आयोजित किया गया। कहाँ पे? मलेशिया में आयोजित किया गया। भारत ने तीसरी बार इस खिताब को, सुल्तान जौहर कप का खिताब जीता है तीसरी बार। और उसने जो फाइनल में हराया, किसको हराया? तो फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को। इससे पहले भारत ने जो 2 बार सुल्तान जौहर कप जीता है वह किस ईयर में जीता है? तो 2013 और 2014 में भारत जो है सुल्तान जौहर कप का विजेता बना है। कब? 2013 2014 का खिताब भारत ने जीता है। आइए दोस्तों कुछ देख लेते हैं फीफा विश्व कप से संबंधित। कुछ चीज़ें छूट गई थी। मैंने एक वीडियो फीफा विश्व कप से संबंधित बनाया था, जिसमें मैंने 2-3 चीज़ें लिखना भूल गए थे, तो उसको इसमें देख लेते हैं। तो फीफा विश्व कप का जो शुभंकर है, मैस्कॉट, वह लाइव है। क्या है? लाइव है। अरबी भाषा में लाइव का मतलब होता है विशेष दक्षता वाला खिलाड़ी। कौन सा? स्पेशल कैपेबिलिटी। जिस खिलाड़ी में, जिस प्लेयर में होती है, उसे ही इसका जो मैस्कट बनाया गया है लाइव, उसका अरबी में अर्थ है विशेष दक्षता वाला खिलाड़ी। ये जो 23वां विश्व कप होगा, ये फुटबॉल वाला 2026 में, जिसका आयोजन जो है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको कराएगी, उसमें 48 टीमें भाग लेंगी। कितनी टीमें? 48। और जो इस बार का 2022 का जो 22वां संस्करण फुटबॉल का हुआ है, उसमें कितनी टीमें भाग ली थी? तो उसमें 32 टीमें। तो 2023 वाला जो विश्व कप होगा उसमें कितनी टीमें भाग लेंगी? तो उसमें 48 टीमें भाग लेंगी। तो ये रहा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए एक संदेश है मेरा कि कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों करंट अफेयर अच्छा लगता है तो ये काम आप करिए, बाकी आप जैसा चाहते हैं वो ठीक रहेगा। मैं तो अपना काम करूँगी। आगे देखते हैं फार्मूला 1 रेस से संबंधित जो प्रमुख रेसेस हुए हैं 2022 में, उससे संबंधित रेस को हम देखते हैं। तो रेडबुल है टीम के जो मैक्स वर्स्टापेन है, वर्ष 2022 में फार्मूला 1 रेसों के विश्व चैंपियन बने। मैक्स वर्स्टापेन यह जो है नीदरलैंड के हैं, और 2022 में फार्मूला 1 रेसों के यह जो है विश्व चैंपियन बना। लगातार दूसरे वर्ष इस खिताब के विजेता बने। लगातार ये दूसरा वर्ष जो है इन्होंने इस जो रेस होती है उसका विश्व चैंपियन ये दूसरी बार बने हैं। और मैंने पहले बता दिया कि मैक्स वर्स्टापेन का जो संबंध है वह नीदरलैंड से, यानी वे नीदरलैंड देश के हैं निवासी। तो हम देखेंगे कि वर्ष 2022 की जो फार्मूला 1 रेस हुई हैं
उसके विजेताओं में कौन कौन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में होते हैं बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, तो उसको हम एक 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो वर्ष 2022 की फार्मूला 1 रेसों के विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुआ उसको किसने जीता? चार्ल्स लेक्लेर्क। चार्ल्स लेक्लेर्क ये क्या कौन सी गाड़ी चलाए? फेरारी वाला। चार्ल्स लेक्लेर्क फेरारी से संबंधित। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जो है मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल के हैं, उन्होंने जीता। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? चार्ल्स लेक्लेर्क फेरारी के। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री, जो एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री है वह किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल से संबंधित है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन, पहले लिखा है कि रेडबुल से संबंधित। और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन। आप लगातार मैक्स वर्स्टापेन का ही नाम देखेंगे। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो जो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स है वह सर्गियो पेरेज जीते। ये भी रेडबुल कंपनी की गाड़ियां चलाते हैं, सर्गियो पेरेज। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्गियो पेरेज रेडबुल से संबंधित है, ये जो है मोनाको ग्रैंड प्री जीते। अजरबैजान जो ग्रैंड प्रिक्स है वह किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। और जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है वह किसने जीता? कार्लोस जूनियर फरारी चलाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? चार्ल्स लेक्लेर्क। किसने जीता? चार्ल्स लेक्लेर्क ने फरारी से संबंधित है। फ्रांस जो फ्रांसीसी ग्रैंड प्रिक्स हुआ उसे किसने जीता? तो उसे जो है मैक्स वर्स्टापेन जो कि रेडबुल से संबंधित है, उन्होंने जीता। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो है मैक्स वर्स्टापेन ने जीता, रेडबुल से संबंधित है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टापेन जो कि रेडबुल से संबंधित है, उन्होंने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जीता। डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टापेन जो कि रेडबुल से संबंधित है, डच ग्रैंड प्रिक्स जीते। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टापेन, उन्होंने जीता। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो सिंगापुर जो ग्रैंड प्रिक्स है वह सर्गियो पेरेज रेडबुल से संबंधित है, उन्होंने जीता। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स सर्गियो पेरेज रेडबुल से संबंधित है, उन्होंने जीता। जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। अमेरिकी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टापेन जो कि रेडबुल से संबंधित है, वह जो है अमेरिकी ग्रैंड प्रिक्स जीते। उसके बाद मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टापेन ही है जो मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स जीते। आगे देखते हैं, कुछ खेल से संबंधित आगे हैं कि राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में होगा वह कौन सा होगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का जो होगा वो 23वां होगा। और आयोजन इसका कहाँ होगा? राष्ट्रमंडल खेल 2026 का, तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। राष्ट्रमंडल खेल संघ के अध्यक्ष कौन है? प्रश्न ये भी तो बन सकता है ना कि राष्ट्रमंडल खेल संघ के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रमंडल खेल संघ के अध्यक्ष डेम लुइस मार्टिन है। कौन है? डेम लुइस मार्टिन है। तो राष्ट्रमंडल खेल संघ के अध्यक्ष डेम लुइस मार्टिन है। अब दोस्तों हम देखेंगे 36वां राष्ट्रमंडल, जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं गुजरात में, उसके बारे में जो सार है, उसका जो क्रक्स पॉइंट है उसे हम देखेंगे। तो जो 36वां राष्ट्रीय खेल है वह कहाँ हुआ, कब से कब तक हुआ? 29 सितंबर से। 36वां राष्ट्रीय खेल, पहली बात तो ये जो गुजरात में संपन्न हुआ वो कौन सा राष्ट्रीय खेल था, नंबर का, कौन से नंबर का राष्ट्रीय खेल था? तो वह 36वें नंबर का राष्ट्रीय खेल था। तो ये जो 36वें नंबर का राष्ट्रीय खेल था ये कब से कब तक आयोजित किया गया? तो ये 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। 29 सितंबर 2022 से 12 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। और यह गुजरात के कितने शहरों में हुआ था? तो गुजरात के 6 शहरों में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था। ये 6 शहर थे कौन से? तो ये 6 शहर जो थे अहमदाबाद था, गांधीनगर था, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट व भावनगर। इन 6 गुजरात के 6 शहरों में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया।
अब देखते हैं आगे कि 7 वर्षों के अंतराल पे, आगे देखते हैं कि 7वें वर्ष के अंतराल के पश्चात राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है। कितने वर्ष के अंतराल के बाद? ये तो प्रश्न जो मैंने 36वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित जितने भी फैक्ट लिखे हैं मैंने लाइन वाइज, वह सब अपने आप में दोस्तों एक प्रश्न है। तो बाबू लोग, आप इस प्रश्न को इस प्रकार देखेंगे कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ है वह कितने अंतराल पे हुआ है? 7 वर्ष के अंतराल पे ये खेल का आयोजन गुजरात में हुआ है। जो 35वां राष्ट्रीय खेल था तब वो कब हुआ है दोस्तों? तो वो जो है 2015 में आयोजित किया गया था। कब? 35वां राष्ट्रीय खेल 2015 में आयोजित किया गया था। और 36वें राष्ट्रीय खेल का गुजरात ने आयोजन तो करवाया है। क्या इससे पहले गुजरात ने किसी राष्ट्रीय खेल का आयोजन करवाया है? तो नहीं। गुजरात ऐसा राज्य है जो पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन करवाया, यानी गुजरात में अब की बार पहली बार जो है राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है। आप देखेंगे कि इन जो हमारे राष्ट्रीय खेल हैं, इस खेल का शुभंकर यानी मैस्कट क्या था? तो इस खेल का जो मैस्कट था वह था सावज। सावज का अर्थ होता है एशियाई शेर। क्या अर्थ होता है सावज का? एशियाई शेर। दोस्तों अब हम देखेंगे पदक तालिका की हमारे जो 36वां हमारा राष्ट्रीय खेल हुआ उसमें पदक तालिका में किस राज्य ने या किस टीम ने बाजी मारी है। तो देखते हैं एक एक करके कि सेना पहले नंबर पे जो है 36वें राष्ट्रीय खेल में जो जिसने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है तो वह पहले नंबर पे सेना है। सेना ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 61 स्वर्ण पदक जीता। 61 स्वर्ण पदक जीता, 35 रजत पदक जीता, 32 कांस्य पदक जीता। तो टोटल जो योग बनता है इनका 128। लेकिन दोस्तों एक बात है कि पदक तालिका में उसी टीम का स्थान या राज्य का स्थान सबसे ऊपर रहता है जिसने स्वर्ण सबसे ज़्यादा जीता होगा, क्योंकि यहाँ दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने सेना की अपेक्षा सिर्फ 39 पदक जीते हैं, जबकि सेना ने 61 पदक जीता है। लेकिन महाराष्ट्र ने 39 पदक जीते, 38 जो है रजत जीता और 63 जो है कांस्य जीता। और टोटल मिलाकर के यह सेना के कुल पदकों से इस महाराष्ट्र राज्य का कुल पदक ज़्यादा हो जा रहा है, 140 हो जा रहा है। लेकिन सेना का जो पदक है टोटल मिलाकर के स्वर्ण सहित तो स्वर्ण रजत कांस्य का वो टोटल मिलाकर के 128 हो रहा है, महाराष्ट्र का 140 हो रहा है। लेकिन क्योंकि सेना पहले नंबर पे इसलिए है क्योंकि इसने जो है स्वर्ण पदक जीतने में सबसे ज़्यादा मुकाबला जीता है, तो इसलिए यह महाराष्ट्र से ऊपर रखा गया है। यानी कि स्वर्ण पदकों से ही जो टीम होती है वह 1, 2, 3 नंबर का उनका क्राइटेरिया बनता है। तो पहले नंबर पे सेना है 61 स्वर्ण पदक के साथ, 128 उसने टोटल पदक जीते हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, 39 स्वर्ण जीता है, 38 जो है रजत जीता है और कांस्य जो है 63 जीता है। तो टोटल इसने 140 पदक जीते हैं। तो महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर पे रही है। तीसरे नंबर पे हरियाणा रहा है। हरियाणा 38 स्वर्ण और जो है रजत 38 जीता है, 38 स्वर्ण और 38 रजत और कांस्य इसने हरियाणा ने 40 जीते हैं, टोटल 116। तो इसका जो है हरियाणा ने 38 जो है स्वर्ण जीते हैं, तो टोटल 116। और इसके साथ हरियाणा जो है इस राष्ट्रीय खेल में तीसरा स्थान बना पाई है। अपना उत्तर प्रदेश देखते हैं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय खेलों में 8वें नंबर पे रही है पदक जीतने में। कितने नंबर पे? 8वें नंबर पे। उत्तर प्रदेश ने 20 स्वर्ण जीते हैं, 8 जो है रजत पदक जीते 20 स्वर्ण जीते हैं, 18 रजत पदक जीते हैं और 18 ही कांस्य पदक जीते हैं। आसान है याद करने में कि 20 रजत जीता है उत्तर प्रदेश ने, 8वें नंबर पे है 20 रजत और 18 रजत पदक 20 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, रजत जो है 18 जीता है और कांस्य को भी 18 जीता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश ने टोटल 56 पदक के साथ जो है 8वां स्थान बना पाई है राष्ट्रीय खेलों में। आगे देखते हैं जो लास्ट नंबर पे है वह है बिहार, 31वां नंबर, 31 नंबर, 31वां नंबर जो है बिहार का है। उसने ना कोई स्वर्ण जीता है ना कोई रजत जीता है, 2 कांस्य जीते हैं, टोटल उसे 2 पदक जीते हैं। सिर्फ इसमें इतना याद करना होगा कि अंतिम स्थान पर अगर प्रश्न पूछेगा तो कौन सा राज्य रहा है, तो बिहार राज्य अंतिम स्थान पे रहा है। 8वें स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा 20 स्वर्ण के साथ, 18 रजत, 18 कांस्य,
टोटल मिलाकर के 56 पदक इसने जीते हैं। सेना पहले स्थान पर 61 स्वर्ण के साथ, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर 39 स्वर्ण के साथ, हरियाणा तीसरे स्थान पर 38 स्वर्ण के साथ है। आगे देखते हैं कि जो मैंने यहाँ पे भी नोट के तौर पे लिख दिया है कि सर्वाधिक स्वर्ण 61 जो जीता है वह सेना ने जीता है और इस तरह से पहला स्थान बरकरार रखी है। आगे गुजरात का जो 10 वर्षीय सौर्यजीत खैर था, एक बच्चा है 10 वर्षीय खिलाड़ी सौर्यजीत खैर, सबसे कम उम्र का ऐसा खिलाड़ी बना जिसने जो है कांस्य पदक जीता। सबसे कम उम्र का यह बच्चा था और इसने जो है इस 36वें राष्ट्रीय खेल में यह 10 वर्षीय सौर्यजीत ने कांस्य पदक जीता है। अब देखते हैं दोस्तों कि जो भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन स्थल शुरू से लेकर के अभी जो लेटेस्ट हुआ है उसमें से 5, 6, 7 मैंने प्रमुख डाल दिए हैं ताकि याद करने में कुछ प्रश्न बने तो यहाँ से बने तो, और प्रश्न यहीं से बनने की गुंजाइश है, तो आप लोग प्रश्न के उत्तर का सही जवाब दे पाएँ। तो जो पहला राष्ट्रीय खेल हुआ था वो कब हुआ था? तो पहला जो राष्ट्रीय खेल हुआ था वह जो है 1924 में कहाँ हुआ था? लाहौर में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। कहाँ पे पहला हुआ था? लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था? 1924 में हुआ था। जो 33वां राष्ट्रीय खेल है दोस्तों 2007 में गुवाहाटी में हुआ था। 34वां राष्ट्रीय खेल जो है 2011 में झारखंड के रांची में हुआ था। 35वां जो राष्ट्रीय खेल 2015 में हुआ था वह केरल में हुआ था। और 36वां अभी हाल फिलहाल में जो 2022 में हुआ है वह गुजरात में हुआ है। और 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में प्रस्तावित है, लेकिन इसका कोई फिक्स ईयर अभी निर्धारित नहीं किया गया है। तो ये रहा दोस्तों हमारा राष्ट्रीय खेल से संबंधित करंट अफेयर। आइए दोस्तों हम देखते हैं कुछ युद्धाभ्यास। तो भारत का जो प्रमुख देशों के साथ युद्धाभ्यास है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं युद्धाभ्यास। वज्र प्रहार, पहला जो युद्धाभ्यास मैंने लिखा है वह वज्र प्रहार है। यह किसके किसके बीच में होता है? तो यह जो है वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। यह कैसा है कि मतलब वायुसेना से संबंधित है कि थल सेना से कि नौसेना से? तो वज्र प्रहार जो है थल सेना से संबंधित है। और यह जो है वज्र प्रहार जो है 13वां संस्करण था, जो कि अगस्त 2022 में इसका आयोजन किया गया। लेकिन कहाँ किया गया आयोजन वज्र प्रहार का? भारत में किया गया कि अमेरिका में किया गया? तो जो है वज्र प्रहार का जो अगस्त 2022 में आयोजन हुआ वह जो है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। एक बार फिर से देख लेते हैं वज्र प्रहार का जो है किसके किसके बीच में होता है? तो भारत अमेरिका के बीच में। या किस प्रकार का युद्धाभ्यास है? तो थल सेना करवाती है। या कौन सा संस्करण था? तो यह 13वां संस्करण था दोस्तों, अगस्त 2022 में आयोजित हुआ। कहाँ पे आयोजित हुआ? भारत के हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया। यहाँ पे देखते हैं युद्धाभ्यास 2022। यह भी युद्धाभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। कैसा है? थल सेना से संबंधित युद्धाभ्यास है। और पिछला संस्करण 2021 अलास्का में हुआ था। अक्टूबर 2022 में जो हुआ है वह उत्तराखंड के औली में हुआ है। और युद्धाभ्यास का यह कौन सा संस्करण था? तो युद्धाभ्यास का जो है यह 18वां संस्करण था। एक बार फिर से देखते हैं युद्धाभ्यास 2022 किसके किसके बीच में हुआ? भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। कौन सी सेना आयोजित करवाती है? थल सेना। पिछला संस्करण जो 2021 का था वह अमेरिका के अलास्का में हुआ। अक्टूबर 2022 में जो हुआ है वह उत्तराखंड के औली में हुआ है। और यह इसका कौन सा संस्करण था? तो यह इसका 18वां संस्करण था। आगे देखते हैं गरुड़ युद्धाभ्यास। कौन सा? गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गरुड़ युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में होता है। यह किस सेना से संबंधित है? तो गरुड़ युद्धाभ्यास जो है यह वायुसेना से संबंधित है। इसका आयोजन हाल फिलहाल में कब किया गया? तो गरुड़ युद्धाभ्यास का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया। यह कौन सा संस्करण था गरुड़ युद्धाभ्यास का अगर पूछा जाए तो यह इसका 7वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था दोस्तों? 7वां संस्करण। और यह हुआ कहाँ? यह फ्रांस में हुआ कि भारत में हुआ? नहीं, गरुड़ युद्धाभ्यास जो है जोधपुर राजस्थान में आयोजित हुआ है बाबू लोग। आगे देखते हैं। चलो देखो वरुण युद्धाभ्यास। जो वरुण युद्धाभ्यास है यह भी
भारत और फ्रांस के बीच में होता है। किस सेना से संबंधित है? नौसेना से। अभी जो मैंने गरुड़ बताया है भैया ऊपर, तो गरुड़ युद्धाभ्यास जो है वह किस सेना से संबंधित है? तो वह वायुसेना से संबंधित है। लेकिन जो वरुण युद्धाभ्यास है ये भी तो भारत और फ्रांस के बीच में है, लेकिन किस सेना से संबंधित है? तो यह जो है नौसेना से संबंधित है। कौन सी सेना से? नौसेना से संबंधित। भैया ये कौन सा संस्करण है? तो यह जो है 20वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 20वां संस्करण है। हुआ कहाँ पे लेकिन इसका आयोजन? किस सागर में? क्योंकि नौसेना है ना, तो यह जो है इसका आयोजन अरब सागर में हुआ। कहाँ हुआ? अरब सागर में हुआ। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? हालांकि ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, याद नहीं भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, कि वरुण युद्धाभ्यास का जो आयोजन है वह 1993 से शुरू हुआ। कब से हुआ? 1993 से। चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच कौन सा सेना करवाती है? तो यह जो है वायुसेना करवाती है। कब आयोजित हुआ? नवंबर 2022 में आयोजन हुआ। और यह इसका कौन सा संस्करण है? तो यह इसका जो है 7वां संस्करण है। और हुआ कहाँ पे? यह जो है जोधपुर के वो राजस्थान के जोधपुर में हुआ। वरुण युद्धाभ्यास, वरुण युद्धाभ्यास जो है भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में हुआ है भाई। और यह जो है कौन सा संस्करण है? तो यह जो है 20वां संस्करण है। हुआ कहाँ पे? अरब सागर में इसका आयोजन हुआ। और इसकी शुरुआत कब से हुई? 1993 से। दोस्तों अभी तो और भी युद्धाभ्यास हैं, लेकिन जैसे अभी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मैं कल के करेंट अफेयर में उसको जो है कंटिन्यू करूँगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और जो भी कमियां, जो भी गलतियां रह जाती हैं उसको हमें बताइए ताकि हम और अच्छे से सुधार करें। बाकी अब आगे आगे मैं सुधार करती जा रही हूँ। और आप केवल अपने जो है इस करेंट अफेयर को लगातार देखिए, इससे नोट्स बनाइए ताकि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर पाएँ और अपने परीक्षा को पास कर पाएँ। और इसी के साथ दोस्तों कल फिर एक नए करेंट अफेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।